हर हर भोले। सो गाइज मॉर्निंग के 5:30 बज रहे हैं और हम आए हुए थे मॉर्निंग वॉक करते करते तो मंदिर तक आ गए हैं। तो हमने सोचा हम लोग भी दर्शन कर लेते हैं और आप लोगों को भी करा देते हैं। और वैसे आप लोग भी जैसे मॉर्निंग वॉक करने निकलते हो ना मॉर्निंग में, तो अगर पास में मंदिर है तो मंदिर के दर्शन ज़रूर करना चाहिए। ये नहीं होता है कि नहा करके ही करिए, भोले बाबा के मंदिर के अंदर एंट्री न करिए, लेकिन बाहर से तो दर्शन कर सकते हैं ना। जय माता दी गाइस, कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे और अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे। तो आप लोगों को ना भोले बाबा के दर्शन करा दिए। और कभी कभी ना हम लोग मॉर्निंग वॉक करते हुए यहाँ तक आते हैं, नहीं तो पार्क से ही चले जाते हैं। और जब से मायके से आए ना तब से बहुत ही मोटे हो गए थे। तो हम हमारी बहन दोनों लोग आते हैं, मतलब बहन हमारी बहन ही है, फ्रेंड एक बहन ही तो होती है। और दोनों का साथ मिल जाता है, मतलब इसका साथ मिल जाता है ना, तो दोनों लोग आ जाते हैं। और आज ना मॉर्निंग में हम 3:30 बजे जग गए थे, घर का झाड़ू पोछा सब करके आए हैं। और इस बार अब हम लोग आ गए हैं पार्क में और यहाँ पर ना डेली हम 15-20 मिनट टाइम देते हैं। तो जो बीच में दीदी जी है ना, ये बहुत ही अच्छा योगा हम लोगों को करवाती हैं। और वैसे हम बहनों को भी 10-15 मिनट को अपने लिए भी टाइम निकालना चाहिए। योगा करने से अपना शरीर फिट रहता है। और देखिए जो बीच में दीदी जी है ना, इनके बहुएं आ गई हैं। कोई कहेगा कि बहू वाली है, तो योगा करने से ना अपना शरीर फिट रहता है। और जैसे ही घर में आए ना कि देख सकते हैं बच्चे यहाँ किस तरह अपने आप से बैग निकाल लिए हैं, सब अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। और हम बोल रहे हैं कि हमको रक्षाबंधन में जाना है अपने मायके। तो बोल रहे कौन से मायके, हमने कहा पछौहा धाम अतर्रा। तो बोले नहीं, हमेशा आप वहीं के लिए कहते रहते हो, वहीं जाते हो, वहाँ नहीं जाना है, कहीं हम लोग और जाएंगे। और हमारे भी कपड़े निकाल लिए और कैसे एक दूसरे को देख करके हमारी भी पैकिंग कर रहे हैं, अपनी भी कर रहे हैं। और हम ना नहाने के बाद माता रानी की पूजा पाठ किए। इसके बाद थोड़ी मैंगो रखे थे, तो हमने सोचा नाश्ते में मैंगो सेब इन लोगों को बना करके पहले दे देते हैं। वैसे इस समय का ना मैंगो अच्छा नहीं आ रहा है, पर थोड़ी बहुत ये ले आए थे तो बना ही देते हैं। और बेस्ट प्राइस से कुछ लेकर के आए थे अपने खाने पीने का सामान, तो उधर पूरे गत्ते खोल रहे हैं। और इधर हमने इनके लिए चाय भी रख दिया है। तो कुछ ला रहे हैं, करे माँ इसको भी तल दो, जल्दी हमारे लिए बना दो। और गैस बताए ना, हमारी तैयारी कुछ भी कहीं जाने की नहीं थी, क्योंकि इस बार ना 2 बार से मायके आना जाना हो गया। भैया भाभी का तो काम ही है कि वो फ़ोन करके बुलाते रहेंगे कि आ जाओ रक्षाबंधन में। लेकिन वहाँ पर दीदी आ गई हैं, मतलब घूमने गई थी दीदी बिट्टू के यहाँ, तो वहाँ से आ गई हैं। और हम यहाँ बना लेते हैं रास्ते के लिए, थोड़ी बहुत बना लेते हैं कचौड़ी। तो कचौड़ी में ना चाहे जितना ही बेसन आप साफ़ करके रखो, फिर भी ये मौसम कुछ ऐसा होता है ना बारिश वाला कि छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं। तो बेसन को हम चाल लेते हैं और इसके बाद आटा निकाल लिए। आटा में हमने अजवाइन डाल लिया था, थोड़ी सी हमने रिफाइंड डाल लिया है, और उसमें हम रवा भी डाल लेंगे 1 कटोरी। और खस्ते वाली कचौड़ी बनाएंगे ना, ये कचौड़ी ना अगर आप रास्ते में कहीं भी सफ़र करने जा रहे हो तो ये कचौड़ी बना करके रख लो, तो 1-2 दिन के लिए छुट्टी हो जाएगी, गाड़ी में आराम से रखी रहेंगी, आप खाते पीते जाइए। तो ये आटे को हमने अच्छे से गूंद लिया है। गूंदने के बाद जल्दीबाजी में ना थोड़ी सी हमने वीडियो को फास्ट भी कर दिया था, क्योंकि काफ़ी लंबा ब्लॉग हो जाता। तो मीना भी आ गई ना, मीना निकालती जा रही हैं और हम बेलते जा रहे हैं। और जितना ही दौड़ भाग वाले काम करो ना, उतनी ही गर्मी, इतनी गर्मी की बता नहीं सकती, उमस वाली। और वैसे भी ना जब किचन में आ जाओ ना तो अधिकतर गर्मी ज़्यादा लगने लगती है। तो जल्दी ये काम कर लेते हैं। अब बच्चों ने पूरी पैकिंग उधर कपड़ों की कर ही लिया है, और हम खाना की पैकिंग कर लेते हैं। तो कचौड़ी रख लेते हैं, आम का अचार रख लेते हैं, मिर्ची का अचार रख लेते हैं। हम लोगों की पैकिंग हो गई। और बच्चे देखिए जब कहीं जाने के लिए तैयारी होती ना, तो इतनी जल्दी जल्दी ये लोगों की पैकिंग हो जाती है सब, और इतना खुश हैं। तो थोड़ी बहुत किचन की साफ़ सफाई कर देते हैं, यहाँ पर बर्तन भी सेट से लगा देते हैं। इसके बाद निकल रहे हैं, बच्चे सब नीचे उतर गए। सासू माँ का आशीर्वाद ले लेते हैं। तो हम लोग आशीर्वाद लेने के बाद निकल लिए हैं। और आप लोग भी हमारे लिए खूब करिए, हम लोगों की यात्रा मंगलमय हो। और आगे हम कहाँ जा रहे हैं तो आप लोगों को भी बता रहे हैं कि आगे हम कहाँ जा रहे हैं। तो खाने पीने का जो भी सामान है लोग बेस्ट प्राइस से लेकर के आए थे, आलू भुंजिया वगैरह, तो सब अपने अपने बैग में रख लिए हैं। हमको कुछ भी नहीं रखना पड़ा। तो बच्चे ना अब बहुत होशियार हो गए हैं। खाने पीने की व्यवस्था पहले से आया है तुम्हारे खाने के लिए, ये इसी गली में खुलवा दिया चना और क्या, पॉपकॉर्न चटनी के साथ। वाह चटनी तो बड़ी टेस्टी दिख रही है। इसका फेंक दो। चना ले लिए हैं, आज मंगलवार का दिन है ना, तो रास्ते में जो मंकी मिलेंगे उन्हीं को खिलाएंगे। अब मनु महाराज आ गए हैं पीछे और कृष्णा बाबू चले गए हैं आगे। शंकर जी के दर्शन नहीं करवाएंगे?
कौन से सेक्टर जी है? गोकरानाथ। अरे करवा दीजिए यार, लास्ट सावन है चल रहा है, भीड़ ज्यादा नहीं। ये सीतापुर है आ गए? अरे बहुत जल्दी आ गए, सफर का बिल्कुल पता ही नहीं चला। क्यों गोभी? पता चला? नहीं पता चला ना। हाँ मम्मा। अगर भोले बाबा के दर्शन हो, ये देखो छोटा सा कोई मंदिर, भोले बाबा का मंदिर। देखना चटनी न गिरा देना, आराम से खाओ। लाइट मनु इसको कैसे खा रहे हो मनु? चटनी में डुबो रहा है। अमरूद दिखे वहाँ पर, रोक करके अमरूद ले लीजिए। देखो बड़े कच्चे कच्चे रखे हुए हैं। आगे बहुत दिखाई पड़ेंगे बाद में। कहाँ आगे? इधर अमरूद नहीं दिख रहे, बड़ी मुश्किल से तो दिख रहे हैं पहले अमरूद। बताना चाहिए। पहले क्या, जैसे आप गाड़ी इतनी तेज किए हुए हैं, आवाज लगाते लगाते ही अमरूद निकल गए। बहुत ये कहीं पर राखी भी ले लेंगे यहीं पर राम जी भैया के लिए। और क्या हमारे यह तो राखी है, तो रही है राखी। राखी मीठा। अब रात में यहाँ पर गाँव में क्या पता क्यों मीना? 11 को है। अच्छा 11 को है, कोई कह रहा 11 को नहीं, 11 को भद्रा लग रहे हैं, 12 को है। लेकिन हम लोग ना 11 को ही बांध देंगे राखी। क्यों मनु? मनु आज ही रात में तुम तीनों लोग बंधवा लेना रिद्धि सिद्धि से, ठीक? ये भी मंकी तो नहीं दिख रहे हैं। गोविंद बुला रहे हैं गाइस, आप लोगों को भी आइए। चटनी और क्या है? पॉपकॉर्न। अरे पॉपकॉर्न नहीं है, ये वो है चूरा नहीं, क्या? लहिया चना है भूंजा। 2 से। हम लोगों को अमरूद खाना था, आपको लहिया चना पसंद है, लेकिन आज आपका व्रत है। लहिया चना पता नहीं क्यों ले लिए हैं। गोला गोकरानाथ भगवान के दर्शन आप लोगों ने भी कर लिया, हमने भी कर लिया। नंदी बाबा के भी दर्शन कर लीजिए। और वैसे भी ना इतनी भीड़ थी अंदर कि बहुत ही मुश्किल हो गया। अभी बच्चे गए हैं, बच्चों को भी जल में बेलपत्र अक्षत फूल डाल करके दे दिए हैं, भोले बाबा को चढ़ाने गए हैं। और कहीं भी आप मंदिर जाइए, वहाँ दान दक्षिणा खूब करना चाहिए। जितनी भी गरीब दुखिया हैं उनको खूब दान दीजिए। तो हम लोगों ने तो खूब दिया दान। और इसके बाद मीठा भी पैक करा लेते हैं, भोले बाबा को प्रसाद भी लगा देते हैं। और यही मीठा भाई के यहाँ को भी हो जाएगा। तो आप लोगों को दर्शन कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब जो पास में तालाब है ना, तो तालाब में पिछली बार जब हम लोग आए थे तो यहाँ पर बिल्कुल पानी नहीं था, जहाँ पर बहुत ही विशाल लंबी चौड़ी मूर्त है भोले बाबा। हम लोग भोले बाबा के दर्शन कराएं। अब ये दर्शन करने गए हुए हैं और टाइम ना 5:30 बज रहे हैं, काफ़ी टाइम हो गया। क्या कर रहे हो तुम लोग? नहीं दे रहा। क्या कर रहे हो? यहाँ पे बंदरों की बारात देखिए, तो झुंड का झुंड। पहले एक बंदर आएगा, इसके बाद ना जितने बंदर इधर उधर होंगे, पेड़ों में छुपे होंगे, सब आ जाएंगे। तो हम लोगों ने ना 2-3 किलो चना ले लिया था भुना हुआ, यानी काला चना। अमरूद है, केला है, ये सब बंदरों को बहुत ही पसंद है। तो आप लोग भी ना अगर रास्ते से कहीं भी यात्रा में जा रहे हो या कहीं भी निकल रहे हो, तो अगर आपको बंदर दिख रहे हैं ना, तो उनको ज़रूर खिलाना चाहिए और बहुत ही पुण्य होती। तो देखिए पहले 1-2 दिखे, इसके बाद बारात की बारात आ गई है और बहुत अच्छा लग रहा था। और इनको भी ना इस तरह खिलाने पिलाने में ना आनंद आ जाता है, बच्चे भी बहुत खुश होते हैं। जब भी हम इस रूट पे जाते हैं ना, तो अधिकतर यहाँ पर बंदर, हमको चारों तरफ बंदर ही बंदर नज़र आते हैं। तो इन लोगों को खिला पिला देते हैं। अब हम लोग आ गए हैं रिद्धि सिद्धि के यहाँ। तो अभी तक आप लोग सोचते रहे होंगे कि हम कौन से मायके कहाँ जा रहे हैं। और इस बार ना बच्चों का कहना था कि माँ रिद्धि सिद्धि के पास जाते हैं, तो इन बहनों से भी राखी बंधवा लेते हैं और हमारा भी भाई को भी हम राखी बांध देंगे। और भाभी जी की भी हमारी तैयारी अपने मायके यानी दिल्ली की थी, तो भाभी जी को भी कल निकलना है। तो देखते हैं, वैसे भी भाभी जी कह रहे हैं कि पहले से बताई होती तो हम लोग भी तैयारी बना लेते, आप लोग जहाँ जहाँ घूमने जाते तो हम लोग भी जाते। तो पहले से हमारी कोई तैयारी नहीं थी। हाँ जी, हम आ गए अपने मायके रक्षाबंधन में। अतर्रा तो नहीं जा पाए, न पछुआ धाम, लेकिन राम जी भैया के यहाँ गए और पूरी रास्ता राखी देखते हुए आए। राखी फिर भी नहीं मिली है, लेकिन अब कल देखते हैं, क्योंकि वापसी में ना वहाँ से आ नहीं पाएंगे। और 11 तारीख को है रक्षाबंधन, हम लोग कल ही निकलेंगे 9-10 बजे तक हरिद्वार के लिए। और भाभी जी सबको पानी पिलाने के बाद बना रही है चाय गर्मा गर्म। तो आप लोग भी आइए, गर्मा गर्म चाय पीजिए। और बच्चों के साथ ना सब बहुत ही अच्छा लग रहा है। और यहाँ भी ना मुहर्रम की वजह से ना आज लाइट नहीं है, भाभी बता रही है 2-2:30 बजे
वजह से यहाँ लाइट नहीं है, सभी लोग बहुत परेशान हैं, बच्चे भी परेशान हैं। एसी वाले बच्चे ना तो सब एकदम से उलझ गए हैं। क्यों रिद्धि? बहुत गर्मी है तो सब लोग ना बाहर बैठे हुए हैं। बाहर थोड़ा सा ना ठंडा मौसम है और हम लोगों की ना मुझे ना थोड़ा सा कोल्ड हुआ है, तो इस वजह से ना एकदम से सर भी थोड़ी थोड़ी दर्द हो रहा है और शरीर भी हल्का फुल्का गर्म सा लग रहा है। तो हमने दवा ले लिया है, अब हो सकता है आराम मिल जाएगा। तो आप लोग भी आइए, भाभी की इस्ता भाभी के हाथ की चाय पीजिए। और खाने में भाभी ने सब कुछ बना करके रखा है। भाभी के यहाँ ना खाना बनाने वाली बात आती है ना 4:30 बजे। खाने में आज बना है दीदी की फेवरेट पनीर। दीदी को नहीं पनीर पसंद है, मनु को पसंद है, मनु को बर्थडे का गिफ्ट है। बच्चों के भैया भांजों की पसंद की बनाई है मामी। उनकी मामी जानती है ना कि मेरे भांजों को क्या पसंद है, तो वही सब बना करके रखी ना। दीदी की पसंद पता है क्या? आलू बैगन की सब्जी, कद्दू की सब्जी, लौकी की सब्जी, ये सब पसंद है। और आप लोगों को ना अपनी रिद्धि से मिलवा रहे हैं। ये हमारी प्यारी सी रिद्धि बहुत पहचानती, बुआ बुआ कह के। बच्चे ना इतना खुश हो रहे हैं सब बच्चों को देख करके। क्या हुआ मनु? मनु बहुत खुश हो गए कि मामी ने मेरी पसंद की चीज़ें बनाई। जितनी हम अजवाइन की कचौड़ी बना कर खिलाई थी वैसे डिब्बे में सब पैक रखी हुई है। हम वही इस तरह से बोल, अरे वाह लाइट आ रही। अब गर्मी दूर होगी, बच्चे भी खुश हो गए। सभी लोग बाहर बैठे थे तो हम बोल रहे थे कि भाभी एक भी लोगों ने अजवाइन की कचौड़ी नहीं खाया है, सब उसी तरह रखी हुई है। अब देखते हैं यहाँ रात में सब लोग खाते हैं कि नहीं खाते हैं। वैसे ज़्यादा ही बन गई थी, हमने सोचा आराम से लोग खाएंगे लेकिन नहीं। और मिष्टी से मिला ये हमारी सिद्धि। सिद्धि हेलो करो, हेलो करो सिद्धि। पिछले साल भी हम भाई के यहाँ ही राखी बांधे थे और आज ना बड़ी वाली दीदी का फ़ोन आया था तो वो तर्राही में ही है। और बिट्टू के यहाँ भाभी भैया दोनों लोग गए थे घूमने, तो अभी आज ही वो लोग आए हुए हैं। तो दीदी बोल रही थी शोभा इधर ही आ जाओ रक्षाबंधन में। हमने कहा इधर नहीं आएंगे, अब जाएंगे हम राम जी भैया के यहाँ, वहाँ राखी बांधेंगे, आप सबके वहाँ राखी बांधिएगा। तो ये सब हम बहनों की प्लानिंग है, सब इसी तरह चल रहा है। एक दूसरे को हम लोग कह देते हैं तो हम लोगों का काम चल जाता है। और ये हमारी प्यारी सी मिष्टी, ये तो सबसे प्यारी है, एकदम से गुड़िया है, कितनी प्यारी लग रही है। वैसे तो मन तो कर रहा है कि रक्षाबंधन करके जाए, लेकिन अब देखते हैं बच्चों की क्या कैसी तैयारी है। बच्चों की वजह से हम लोगों को आना पड़े, बच्चे ही हम लोगों को खींच करके लाए। आना तो था भाई, रक्षाबंधन है तो बहन के बिना कैसे हो सकता है। ये तो बंटवारा कर लिए हैं क्योंकि रानी की भी ना इस समय तबीयत ठीक नहीं, रानी पहुंच नहीं पाएगी कहीं, तो दीदी वहाँ राखी बांधेंगी, हम यहाँ राखी बांधेंगे। तो ये हम सब बहनों ने ही बंटवारा कर लिया है। तो यहाँ पर ना दोनों देवियाँ कैसे खा रही चाउमीन, साक्षात माता रानी के दर्शन हो गए यहाँ पर। और यहाँ पर बहनें मामा सब यानी बहुत खुश हैं। और ये हमारे भैया जी ना यहीं पास में कथा थी सत्यनारायण भगवान की, तो वही बच्चों को लेकर के गए थे सुनने के लिए। और कह रहे हैं कि हम अपने हाथों से ही बनाएंगे पनीर, क्योंकि मनु को ना मामा के हाथ की पनीर बहुत ही पसंद आती है। तो अपना लगे हुए हैं पनीर बनाने में और बच्चे भी सब अपना मौज मस्ती में लगे हुए हैं। तो बहन भाई का प्यार है। भाई हम बोल रहे हैं कि भाई लाओ हम बनाते हैं, भाभी बोल रहे हैं हम बनाएं, बोले नहीं हम ही बनाएंगे। तो ऐसे भी ना हमारे भैया बहुत ही अच्छी पनीर बनाते हैं और बच्चों के साथ मौज मस्ती भी इनकी बीच बीच में चलती जा रही है। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा हमारी बहनें कमेंट में ज़रूर बताएंगी। ये थाली आ गई है खाना की, आइए सब लोग करते हैं डिनर और इस ब्लॉग का करते हैं एंड। ब्लॉग पसंद आए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जय माता दी।